गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पार्ट सेकंड। इससे मैंने पहले पार्ट फर्स्ट करा दिया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपके टाइप बताए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, और जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और जब कोई फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पार्ट सेकंड। ओके, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे आज। टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब क्या है? रियल नंबर है आपकी, ऑन आर रियल नंबर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फॉर ऑल, हमने आपको बताया था कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू r, ये दो रियल नंबर है। और कैसे हैं? x2 ग्रेटर देन x1, वी हैव x2 ग्रेटर देन x1, जो x2 की वैल्यू है x1 से बड़ी है। इम्प्लाइज दैट e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2। मैंने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू बढ़ती है, व्हेन x इज इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन आल्सो इंक्रीज, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। मैं आपको ग्राफ लेकर बता देता हूँ। देखो, वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। दैट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब कोई फंक्शन ऐसा होता है, वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, एक्स वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कम हो चली जाती है, दैट इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वही यहाँ है, हमने दो पॉइंट ले लिए x1 और x2। x2 ग्रेटर देन x1 देन e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2। और यहाँ क्या है आपका 2 है ना, e की पावर 2x आपका फंक्शन था, तो हमने e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2 इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका? स्ट्रिक्ट फंक्शन ऑन आर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टू शो दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसमें फॉर ऑल एक्स, वही आपका मेथड है, फॉर ऑल x1 लेस देन x2 एंड x1 x2 बिलोंग टू r सच दैट x1 लेस देन x2, देन जो फंक्शन में आपका क्या 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीपल ऑफ x, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर दिस। इस इन इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो 3x1 लेस देन 3x2 इम्प्लाइज दैट। और हमारा क्या है आपका एडिंग 17 एडिंग करवा रहा है, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड, तो 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। अब देखिए ये 3x2 प्लस 17 किसकी वैल्यू है? fx2 की वैल्यू। fx आपका क्या है? 3x प्लस 17। अब x के स्थान पर हम x2 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका x2। इसी तरीके से आपका fx1 हो जाता है। तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था x1 x2 बिलोंग टू r सच दैट x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 ग्रेटर देन fx1। तो क्या हो गया? वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, दैट इज x इज इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन आल्सो इंक्रीज। तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ठीक है। नेक्स्ट ये सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन गिवन है आपका fx इक्वल टू sin x एंड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 टू पाई। और थर्ड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। ये आपका फंक्शन दिया है fx इक्वल टू sin x। ये कह रहा है कि टू शो दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड पाई बाय 2 टू पाई, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में एक आपका डिक्रीजिंग है। एंड 0 टू पाई, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको जब इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ
एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन जीरो। यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो देखेंगे आपका फंक्शन गिवन है, आंसर फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है, जो हमारा इंटरवल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, और कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। तो जब आपका कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कॉस एक्स है, और व्हेन एक्स बिलोंग टू 0 to π, 0 to π में करते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, और जब हम इंटरवल चेंज कर देते हैं π/2 to π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, कॉस एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाता है आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव हो गया, कॉस एक्स नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एफ डैश एक्स आल्सो नेगेटिव। तो क्या होगा फंक्शन आपका, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब क्या है, ये हम फंक्शन लेके चले थे, फंक्शन दे रखा था sin x और उसका डेरिवेटिव किया cos x। हम देखते हैं कि cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। तो ये हम पर्टिकुलर इंटरवल ले लेते हैं 0 to π, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 to π तक तो क्या था, ये पॉजिटिव था, और π/2 से π तक क्या था, ये नेगेटिव था। इंटरवल आपका सेम है 0 to π, लेकिन क्या है उसी इंटरवल में ये फंक्शन जो आपका गिवन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है, एक में नेगेटिव जा रहा है और एक में पॉजिटिव जा रहा है। तो सच फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप चेक कर लोगे, यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ग्रेटर देन 0 जाता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका फंक्शन गिवन है आपका 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। आपको ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके लिए आपको इंटरवल्स बताने हैं, फाइंड द इंटरवल्स। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई फंक्शन देखिए मैक्सिमम हुआ, ये फंक्शन मैक्सिमम हुआ, और जब ये टर्न लेगा तो ये मिनिमम की तरफ एक्स इंक्रीज देन वैल्यू फंक्शन इज डिक्रीज। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये इस पॉइंट पर ये जो लाइन होगी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तो जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, मतलब इसका स्लोप ऑफ लाइन शुड बी 0, क्योंकि ये लाइन आपकी जब यहाँ एक्स लेंगे तो ये लाइन क्या होगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन गिवन था इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36 प्लस 7 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36, और एफ डैश एक्स इक्वल टू भाई एफ डैश एक्स कितना हो गया इसका 2 3 6x² माइनस 6x प्लस 36, इसमें 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका x² माइनस 6x माइनस 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट या फॉर यहाँ लिख लेते हैं हम फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डाउन होगा तो आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा और मिनिमम होगा, और जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये आपका इसके फैक्टर हो जाते हैं 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2 एंड 3। जो x वैल्यू आपकी आई माइनस 2 और 3, तो इसने जो x वैल्यू हमारी आई माइनस 2 एंड 3, इसने जो आपका नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
तो इसको 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया लाइन को, जो नंबर लाइन है आपकी 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, -∞ टू -2 और -2 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी, 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिए। अब जो आपका जो पहला इंटरवल है -∞ टू -2, अब इसमें कोई पॉइंट रख के देखें, -∞ टू -2 कोई भी हम पॉइंट रख के देख सकते हैं, -3 रख लीजिए, -4 पुट कर लीजिए, -5 पुट कर लीजिए, किसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव में, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये आपके गिवन है, ठीक है। तो क्या मेथड है इसका, इंटरवल में हम कोई मिडिल में कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं, इसके बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे -∞ टू -2 है तो वैल्यू आप -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करके देखिए यहाँ, तो वैल्यू क्या जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने -3 लिया तो यहाँ पुट करके देखते हैं, तो f' की वैल्यू आपकी जो वैल्यू जाती है वो, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये f', ये जो इंटरवल है आपके, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 जाती है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आपका इंटरवल ये है -2 से लेकर -3, -2 से लेकर -3 के बीच में आपको वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले सकते हैं। अब फिर f' इसमें पुट करके देखिए, जो f' की वैल्यू जाती है वो जो वैल्यू आएगी आपकी आपकी देखिए इस इंटरवल में कौन सी आ रही है आपकी, डिक्रीजिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इंटरवल ले लीजिए 3 टू इन्फिनिटी, ये आप इंटरवल ले लीजिए 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, कोई भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 3 ले लीजिए, 3 के बाद 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट करके देखते हैं, तो आप चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। इस तरीके से यदि आपकी वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या देखते हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, उसको 0 पुट कर लेते हैं, तो हमें x की क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, x वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू नंबर लाइन को डिवाइड कर देती है सब इंटरवल में। जैसे यहाँ वैल्यू आई थी -2 एंड 3, तो इसे नंबर लाइन में डिवाइड कर दिया, -∞ टू -2 से लेकर इन्फिनिटी और 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, उसके बाद इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो हम चेक करते हैं या तो लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट f(x) = 4 sin x अपॉन 2 + cos x - x इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। यही मेथड है जो आपका फंक्शन गिवन है, देखिए फंक्शन गिवन है 4x अपॉन 2 + cos x - x इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। द गिवन फंक्शन इज गिवन बाय y = 4x अपॉन, ये आपका फंक्शन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ये जो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट के लिए आपको आपका जो डिफरेंशिएशन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, क्वोशिएंट रूल लगा लिया, इसका 2 + cos x होल स्क्वायर, 2 + cos x सेम 4 sin x का डेरिवेटिव हो गया, 4 कांस्टेंट का cos x और -4 sin x सेम, और 2 + cos x का हो गया 0 - sin x, और x का हो गया -1। ये आपने डेरिवेटिव कर लिया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका f' ये आता है आपका 4 cos x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसमें cos x कॉमन ले लिया। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है, हमारा इंटरवल क्या दिया था 0 to π/2, ये हमें इंटरवल दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए cos x इज पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए 4 - cos x है, 4 - cos x, वैल्यू ऑफ cos x -1 to 1, और 4 से माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दोबारा देखिए cos x पॉजिटिव, 4 - cos x है, cos x लाई बिटवीन -1 to 1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है आपका, इसकी वैल्यू भी होल स्क्वायर, कोई कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos x जो क्लोज इंटरवल था 0, cos π/2, cos π/2 0 और cos 0 1, तो ये क्या हो गया आपका 4 - cos x ग्रेटर देन 0, 2 - cos x ग्रेटर देन 0, और क्या आपका ये f' ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज
इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 to π/2। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा मेहनत करना है इस पर, देखिए प्रैक्टिस करना। क्या करना है आपको, रिपीट में क्या करना है आपको, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव को, जो आप फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को उस इंटरवल में हम ग्रेटर देन 0 शो कर देंगे। इनकेस ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाता है, और इनकेस फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। सो थैंक्स। इस टाइप के मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चनों को आप करके देखना। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x² - 3x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द इंटरवल्स, इसमें इंटरवल फाइंड आउट करवा रहा, विच इज द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, x² + 2x - 5, और b, अब इसका b फंक्शन है -2x³ - 9x² - 12x, और प्लस c है आपका, c है x + 1 का क्यूब और x - 3 का होल स्क्वायर, और 2 सो दैट y इक्वल टू log 1 + x - 2/1 2 + x, x इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x - 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और लास्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। लॉगरिथम फंक्शन मींस y इक्वल टू log x। ठीक है, सो थैंक्स। ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे।